नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तैयारी हो चुकी है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि तैयारी आप सभी की हो चुकी है। दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल। मैं यहाँ कोई स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, बोर्ड पर कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये एक जनरल डिस्कशन होगा विच इज टोटली रिलेटेड टू कि हाउ टू गिव द एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आपको एग्जाम देना कैसे, इस पर बेस्ड हमारा ये वीडियो होने वाला है। डर सबको लगता है, डर के आगे जीत है, ऐसा कहा जाता है, जो कि एक फिलोसॉफिकल बात है। डर के आगे तो डर ही है, सीधी सी बात। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने कुछ तैयारी की, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी फियर आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन नो टेंशन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन मोर टेंशन। भाई जब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसको क्या टेंशन है, वो तो रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर किसी ने तैयारी की, डर उसी को लगता है जिसने कुछ पढ़ाई या तैयारी की। तो हमारे आज के इस वीडियो में एग्जामिनेशन हॉल में हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारा मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, हमारा माइंड की स्टेबिलिटी, हमारा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वो सारी चीजों पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये जो वीडियो है इट इज कॉमन फॉर ऑल। ऐसे सारे एस्पायरेंट जो किसी न किसी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जैसे कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या देने वाले हैं एग्जाम, या कोई क्वालिफाइंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए वेदर दे बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वेदर दे बिलोंग्स टू फिटर ट्रेड, वेदर दे बिलोंग्स टू मैकेनिकल, वेदर दे बिलोंग्स टू कोपा और एनी ट्रेड, उन सभी के लिए ये चीजें सबके लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा। केवल मैं छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा। इट इज गोइंग टू बी, कोशिश मेरी ये होगी कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन गाइडेंस, राइट। सबसे जरूरी बात, जितनी तैयारी करनी थी वो आप कर चुके। अब सपोज आपका कल एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि आप एकदम अभी भी लगे हुए हैं प्रिपरेशन करने को, नहीं, ऐसा नहीं। आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। सपोज अब आपका कल एग्जाम है, तो आपको सबसे पहले अच्छी नींद लेनी है, रिलैक्स रहना। देखिए, सबका सिलेक्शन होगा ये पॉसिबल ही नहीं है। लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं और कुछ वैकेंसी, तो ऐसा नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जिसका सिलेक्शन हो गया उससे बिलोगे या वो बेहतर है, ऐसा नहीं है। ये जिसका सिलेक्शन हुआ उसका डे था, उसका दिन था। हो सकता है आज आपका दिन नहीं था, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन ऐसा भी है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो जस्ट गिव योर 100%। आपको केवल अपना 100% देना है। बाकी होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है। प्रेशर में मत आइएगा, किसी तरीके के स्ट्रेस मत लीजिए। एग्जाम को एग्जाम की तरह देखिए, प्रिपरेशन की हुई है, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग से हम आगे काम करें, राइट। अब कल आपका एग्जाम है, एडमिट कार्ड आपके पास है। सबसे जरूरी बात, एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं पीछे, उनको जरूर पढ़िए। उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपको किस कलर का पेन लेकर जाना, ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं होगा, वॉच होनी चाहिए नहीं होना चाहिए, इयररिंग्स होने चाहिए, गले में क्या पहनना है नहीं पहनना, वो सब कुछ लिखा होगा। पानी की वाटर बॉटल लेकर जानी है कि नहीं जानी है, तो इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए। एडमिट कार्ड की यू मस्ट हैव 2 कॉपी, 2 कॉपी रखिए। अभी भी रिसेंट न्यूज में आया हुआ कि कुछ बच्चे डिले होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए और उनकी बेचारों की बहुत सारी मेहनत वेस्ट हो गई। तो ऐसा ना हो, टाइम पर पहुंचिए एग्जाम में, आधे से 1 घंटे पहले पहुंचिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। क्लियर। पहले तो पूरी 8 घंटे की नींद लीजिए। साथ देखिए, जब तक आपका माइंड कूल नहीं होगा ना, आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, इसका रिलैक्स रहना, ठीक है। तो माइंड को रिलैक्स करिए। आपका कल एग्जाम है अगर, तो पहले पूरी नींद लीजिए, हल्का भोजन लीजिए, रात का जो खाना है हल्का लाइट लीजिए। कल मान लीजिए 2 बजे से है, कुछ बच्चे होते हैं 12 बजे तक वो पढ़ ही रहे, 2 बजे से आफ्टरनून शिफ्ट में एग्जाम है अगर, तो 12 बजे तक पढ़ ही रहे या 11 बजे तक पढ़ ही रहे, ऐसा मत करिए। किसी भी एग्जाम में हमेशा आजकल बना लिया है ट्रेंड, लोगों ने एकदम लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी इज मैंडेटरी, है ना। तो ऐसा नहीं कि जब आपका एग्जाम होने वाला है उससे 2 घंटे तक आप पढ़ ही रहे बुक देखकर। होगा ये कि जितना भी आपके माइंड में आपने तैयारी की हुई है, पढ़ा हुआ है, वो भी स्किप हो जाएगा। इसको रिलैक्स रखें।
सबसे जरूरी बात है, राइट। तो 4 घंटे पहले तक तो अब आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्लियर। एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाइए, जो भी एज पर एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो भी बोला गया है डालने के लिए, उसको लेते हुए आप एग्जामिनेशन हॉल में ऑन टाइम पहुंच जाइए। क्लियर। अब एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्या करना है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। वहां पे थोड़ी सी बहुत सारी हमारी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो वहां पे घबरा भी जाते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं। जब आप स्क्रीन पर बैठे, आपका एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपके स्क्रीन पर लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है। डोंट गेट पैनिक एनीवेयर, कहीं पर भी आप बिल्कुल पैनिक मत हो, घबराएं बिल्कुल, रिलैक्स रहें। रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें, 4 सेकंड के लिए सांस इनहेल करें और एक्सहेल करें। सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड छोड़ें सांस। ये आप कम से कम 3 से 4 बार कर लीजिए, तो आपका माइंड जो है ना शांत हो जाए। शांत रहना बहुत जरूरी है। देखिए, जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया वो एग्जाम हैंडल कर लेगा, लाइफ के किसी भी एग्जाम। और जिसने टाइम को कंट्रोल कर लिया एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वो एग्जाम को कंट्रोल कर लेगा। ये कुछ की एस्पेक्ट हैं जो यहाँ रख लीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जब आप बैठे हुए हैं, कूल डाउन, रिलैक्स रहें, अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद वहां जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आपको सब कुछ गाइड करते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है, अब आप ये इनपुट करिए, यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है, तब आप क्लिक करिए। उनको सुनिए। वहां जो इंस्ट्रक्टर्स है ना, जो इन्विजिलेटर्स है, वो आपको सब कुछ गाइड करते हैं कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। पहले उनको सुनिए प्रॉपरली, उसके बाद आप काम करें, तब आप प्रॉपर वे में अपना एग्जाम कंडक्ट करें। लेकिन अगर आप मन से कुछ करेंगे, ओवर स्मार्ट बनने के कारण ऐसा कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड इनपुट करेंगे, राइट साइड में टॉप पर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस लिखे आते होते हैं। देखिए, ये जो लोग पहले भी ऐसे एग्जाम दे चुके हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हो सकता है उनको ये सारी चीजें पता हो, लेकिन जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत काम का होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी कई बार एग्जाम दे चुके हैं तो उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन जिनको नहीं है एक्सपीरियंस, उनको ये जरूर लास्ट तक ध्यान रखने की जरूरत है, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। राइट। लॉगिन करने के बाद टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर दिखेगा, आपका फेस भी वहां पर विजिबल होता रहेगा, आपको क्वेश्चन दिखेंगे और ग्रीन कलर से, रेड कलर से या और डिफरेंट कलर से कि कौन सा आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है क्वेश्चन, कौन सा भी अनआंसर्ड है या किसको आपने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन, वो सब कुछ दिखेगा। और समटाइम्स इट में हैपन कि पावर कट हो जाए, आपका सिस्टम काम करते करते बंद हो जाए, तो आप उसमें भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फिर से आपका लॉगिन होगा तो टाइमर वहां से ही स्टार्ट होगा। क्लियर। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 10 मिनट हो चुका था और लाइट चली गई, 15 मिनट बाद लाइट आई, तो आपका वो 25 मिनट काउंट नहीं होगा, आपका 10 मिनट से ही स्टार्ट होगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप दिमाग में जरूर रखिएगा। और जब अब फाइनल जो चीज है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन पहला दिखा, उसमें दिख रहा है कि हाँ ये करना है, उसमें कॉपी पेन उठाया और पेज या पेन लिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, पहले तो टाइम का बाइफर्केशन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 75 क्वेश्चन है और 75 मिनट दिए गए, दैट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके पास है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन केवल 5 से 10 सेकंड की हो जाए, या कुछ क्वेश्चन को 2 से 5 मिनट लग जाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना है। राइट। सबसे पहले सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन है, पढ़ा, आंसर में से आपको पता है, टिक करिए, आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन लिखे हुए, क्वेश्चन को पहले तो 1 या 2 बार पढ़िए। एक बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 से, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहा है, उसको मालूम है राइट आंसर, लेकिन वहां पूछा गया है नो, लेकिन माइंड में क्या है स्टूडेंट के कि अच्छा वो यस
के लिए शायद बात हो रही है, उसने यस पढ़ा था लेकिन एग्जाम में नो पूछा गया, तो नो के अकॉर्डिंग फिर वो गलत कर देगा, बनते हुए गलत कर देगा। तो इतना बहुत काम डाउन होकर काम करना है। टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम आपको कम मिलेगा, टाइम प्रॉपर मिलेगा, बस स्ट्रेटेजी फॉलो करना। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन देखे, अगर पढ़ के केवल ऑप्शन देख के आपको बनता है टिक करें, आगे बढ़ना। अगर रीजनिंग का या मैथ का कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे टाइम लगना है, सोचने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, उसको छोड़ दीजिए, उसको स्किप करिए। अभी अभी आपके पास 75 या 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो केवल उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते जाइए कि पढ़ने के बाद आंसर देख के टिक करना, आगे बढ़ना, पढ़ना, आंसर देखना, मतलब ऑप्शन देखना, टिक करना, आगे बढ़ना। जिन पे टाइम देने की जरूरत पड़ रही है उनको फिलहाल स्किप करना। उसके बाद फिर जब आपके ये सारे हो जाएं, इजी वाले जो पढ़ के केवल एमसीक्यू देख के टिक करके आगे बढ़ने वाले, तो उनको करने के बाद फिर आप आइए मीडियम लेवल पे, मतलब जिनमें थोड़ा सा कम टाइम लगने की पॉसिबिलिटी, राइट। और फिर लास्ट में आइए जहां पर जो आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो नहीं बन रहा है, जिनके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत है, अदरवाइज आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ये गलतियां बहुत से स्टूडेंट करते हैं और इस वजह से उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, राइट। इतना ही बस बताना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी रिलैक्स रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि अगर ये वैकेंसी नहीं मिली या ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। तो हमेशा जो आपने सीखा है, अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं भी हुआ, क्वालिफाई नहीं भी हुआ, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। जो आपने सीखा है, जो आपकी तैयारी की है, वो आज नहीं तो कल आपको काम देगा ही। क्लियर? बस ट्राई, बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू गिव योर 100%। बस आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, लेकिन स्ट्रेस नहीं करनी, थोड़ा प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रेशर काम भी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होना है, उसकी वजह से आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि मुझे जो एग्जाम के लिए थोड़ा सा गाइडेंस आपको देने की इच्छा हो रही है, ये किसी तरीके का कोई स्ट्रेटेजी मैंने ऐसी सोची नहीं थी कि ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगा, अभी अभी न्यूज में देख रहे हैं कुछ बच्चों के एग्जाम छूट गए, तो मुझे लगा कि ये ऐसा वीडियो होना चाहिए। रिलैक्स रहें आप सभी, आराम से पढ़ाई करें। जब आपका एग्जाम जिस भी टाइम होना है, उससे पहले 4-5 घंटे पहले आप पढ़ना छोड़ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। रिलैक्स रहिए, माइंड को रिलैक्स करिए, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए। क्लियर? और अगर आपको लगता है कि यस यू आर रेडी, तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए, यस सर आई एम रेडी, यस सर वी आर रेडी, ऐसा कुछ कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और सभी को थोड़ा थोड़ा शेयर करने से अगर उनको कुछ गाइडेंस मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। बस इतना ही कहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।